हेलो किसान भाइयों, मैं दिलीप तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इको शुगरकेन फार्मिंग एवं इंस्टाग्राम। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गेहूं की फसल में पहले पानी लगाने के बाद हम यूरिया के साथ क्या दें जिससे कल्ले भी अधिक निकलें और फसल भी काफ़ी हमारी हरी भरी दिखे। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है, आपको अपने फसल में पानी लगाने पर यानी पहला पानी जब आप लगाते हैं तो उस पर ही ध्यान देने की ज़रूरत है। जो आप पानी लगाते हैं तो आपको अपने गेहूं फसल में ज़्यादा पानी नहीं लगाना है। आप कम से कम पहले सुनिश्चित करें कि कम से कम पानी हमारी गेहूं फसल में आप लगाएं। आपको ज़्यादा पानी खेतों में नहीं देना है। ज़्यादा पानी अगर आप खेतों में दे रहे हैं तो उसमें हमारी जड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, जिससे हमारी फसल पीली पीली दिखने लगती है। तो सबसे पहला काम यही आपको करना भाइयों, आप अपने फसल में ज़्यादा पानी ना लगाएं। अब हम बात करेंगे पहली यूरिया पर हम क्या दें जिससे हमारा उत्पादन भी अच्छा हो और हमारी फसल भी काफ़ी अच्छी हरी भरी दिखे। तो भाइयों, आपको हम बताने जा रहे हैं 2-3 खादें, तो आप नोट करें। आपको लेनी है यूरिया यानी 45 किलो यानी एक बैग। किसान भाइयों, अगर ये हम डोज जो बता रहे हैं वो 1 एकड़ खेत के लिए बता रहे हैं, आपको जितने में डालना है आप उसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहली चीज़ लेनी है यूरिया यानी एक बैग। जो दूसरी चीज़ आपको लेनी है वो है जिंक सल्फेट यानी मोनोहाइड्रेट। आप ले सकते हैं जिसमें 33% जिंक होती है और 15% आपकी उसमें सल्फ़र होती है। भाइयों, जो दूसरी चीज़ आपको लेनी है वो है फेरस सल्फेट। जी हाँ, आपको लेनी है फेरस सल्फेट। इसकी भी मात्रा आपको 5 किलो ही रखनी है। फेरस सल्फेट में भी आपको 19% फेरस यानी लौह तत्व और 10% सल्फर मिलेगी। तीसरी चीज़ जो आपको लेनी है वो है मैग्नीशियम सल्फेट। और जो मैग्नीशियम सल्फेट की मात्रा आपको रखनी है वो भी आपको 5 किलो मात्रा ही रखनी है। वैसे कंपनी की बात करें तो इसकी मात्रा ज़्यादा वो लोग रिकमेंड करते हैं, लेकिन ये मेरा फार्मूला है, मेरा अनुभव है, मैं अपने अनुभव पे बता रहा हूँ आपको। इनकी मात्रा खैर बताई तो ज़्यादा जाती है, लेकिन हम तीनों चीज़ें ले रहे हैं तो हम 5-5 किलो ही लेंगे, वही हमारी फसल के काफ़ी हैं। अब आपको यूरिया जो हमने लिया है एक बैग 1 एकड़ खेत के लिए, और जो जिंक 5 किलो हमने ली है 1 एकड़ खेत के लिए। दूसरी चीज़ जो हमने फेरस ली है, और आप फिर मैग्नीशियम सल्फेट जो आपको एक एक में मिलाकर पूरे खेत में बिखेर देना है। किसान भाइयों भाइयों आप एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आप इस मिश्रण को जब मिलाएं, आपको अगर ज़्यादा खेत में डालना है, जैसे हम 2 से 3 एकड़ खेत के लिए हम जैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको कम कम मिश्रण आपको एक में मिलाना है। जैसे आप 1 एकड़ का पहले बनाएं और आप उसको बिखेर दें, फिर दूसरी बोरी खोलें और दूसरा जो है मिश्रण आप बनाएं। क्योंकि भाइयों, आप अगर इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो आप जब तीनों चीज़ें एक साथ मिलाएंगे तो इसमें एक ये दिक्कत होती है कि ये थोड़ा टपकने लगता है यानी गीला हो जाता है, आप समझ रहे होंगे। तो आपको ये सावधानी तो ज़रूर रखनी होगी भाइयों। और जब मिश्रण बनाएं तो जितनी जल्दी हो सके हम अपने खेतों में बिखराव कर दें, नहीं तो मिश्रण काफ़ी देर तक रखने से काफ़ी गीला हो जाता है, जिससे उसे बिखेरने में बहुत बड़ी समस्या आपको देखने को मिलेगी। भाइयों, अगर इन सभी तीनों चीज़ों का जब हम एक साथ प्रयोग कर रहे हैं तो ये फ़ायदा होगा कि आपको सल्फ़र अलग से नहीं लेना होगा। सल्फ़र की पूर्ति आपको इन्हीं फसलों के आधार पर जो हम प्रोडक्ट ले रहे हैं, इन्हीं इन्हीं के आधार पर आपको सल्फ़र काफ़ी अच्छी मात्रा में आपको मिल जाएगी। और काफ़ी अच्छी अगर मात्रा मिल जाती है तो आपको सल्फ़र अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है। इसको डालने के बाद आप देखेंगे आपका खेत एक कल्लों से एकदम भर जाएगा और फसल भी काफ़ी बिल्कुल जैसे आप जेड ब्लैक कह लें तो जेड ब्लैक आपको देखने को मिलेगी भाइयों। वो इसलिए भाइयों, इस समय क्राउन रूट एरिएशन का समय चल रहा होता है, यानी हमारी हमारी गेहूं की फसल में नई जड़ें बनती हैं। तो इस समय अगर हम इन उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा फ़ायदा हमें देखने को मिलेगा। हमारी फसल काफ़ी जेड ब्लैक एकदम काली और कल्ले से पूरा पूरा खेत भर जाएगा। आपको काफ़ी अच्छी टिलरिंग देखने को मिलेगी किसान भाइयों। क्योंकि मैं
भाइयों, इसका प्रयोग आपको तब करना है जब आप पहली सिंचाई करते हैं और उसके बाद अगर पैर आपके रुकने लगें खेत में, तब आपका इसको प्रयोग करना है। उससे पहले एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अगर आपके खेतों में खरपतवार अधिक हैं तो आप खाद पहली जो है खाद आपको खरपतवार नियंत्रण के बाद ही देनी है। यानी कि अगर आपके खेतों में खरपतवार उगाए हैं और आप गेहूँ की फसल में पहला पानी दे रहे हैं, तो पहले पानी लगाने के बाद सबसे पहले आपको कीटनाशक का प्रयोग अपने खेतों में करना है, जिस प्रकार के भी खरपतवार हैं। नहीं तो होगा क्या किसान भाइयों, जब हम ये खाद देंगे अपने खेत में डालेंगे, तो खरपतवार जब होते हैं तो वो ज़्यादा खाद की मात्रा खरपतवार ही ले जाते हैं, वो काफ़ी बड़े हो जाएंगे, जिससे हम जब दवा डालेंगे तो हमें ज़्यादा दवा का प्रयोग करना पड़ेगा, जिससे हमारी फसल पे भी कहीं ना कहीं प्रभाव देखने को मिलेगा। तो भाइयों, सबसे पहले तो अपने खरपतवार नियंत्रण करें। अगर आपके खेतों में खरपतवार नहीं है तो आप इस मिश्रण का प्रयोग करें। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा मैं फिर आपको एक बार बताना चाहूँगा, आपको सावधानी ये रखनी है, इस मिश्रण को बनाने के बाद आपको जितनी जल्दी हो सके अपने खेतों में बिखराव कर देना है। इसको आपको रखना नहीं है भाइयों। अगर आप चाहें तो अलग से सल्फ़र लेने की वैसे कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप चाहें तो सल्फ़र 5 किलो या 3 किलो पर एकड़ की आप ले सकते हैं, लेकिन वो दूसरी खाद में भी चल जाएगी, या आप स्प्रे के रूप में भी सल्फ़र दे सकते हैं। इन तीनों फार्मूलों से ही आपकी जो है फसल में सल्फ़र की मात्रा काफ़ी हद तक पूर्ति हो जाएगी। किसान भाइयों, आशा करते हैं आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा। किसान भाइयों, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिससे काफ़ी अधिक किसानों तक हमारा वीडियो पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। भाइयों, बहुत लोग मैंने देखा है कि आप वीडियो देखते तो ज़रूर हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। भाइयों, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो पे और अच्छे टॉपिक पे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।